कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है टावर्स रीचिंग बोथ स्टेशंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसका साइज है n क्रॉस m। ठीक है। और इसमें जो मैट्रिक्स की वैल्यू है, मतलब हर सेल का जो वैल्यू है वो बता रहा है किसी एक टावर का सिग्नल का स्ट्रेंथ बता रहा है। मतलब मान लो हर सेल में एक टावर है और उसका वैल्यू जो है वो उसके सिग्नल का स्ट्रेंथ बता रहा है। ठीक है। और बता रखा है कि दो कंट्रोल स्टेशन हैं। ये जो नेटवर्क है ना, इतने सारे टावर्स हैं, ये जो नेटवर्क है तो इनको मॉनिटर करने के लिए दो स्टेशन हैं, स्टेशन पी और स्टेशन क्यू। स्टेशन पी जो है ये ऊपर जो टॉप वाला जो रो है, टॉप वाला बाउंड्री और लेफ्ट वाला बाउंड्री वो कवर कर रहा है। ठीक है। और स्टेशन क्यू जो है ये बॉटम बाउंड्री और ये राइट वाला बाउंड्री को कवर कर रहा है, वो यहाँ बता रखा है। और फिर बता रखा है कि एक सिग्नल, जैसे मान लो कोई सेल है, उसका सिग्नल दूसरे सेल में जा सकता है, मतलब दूसरे टावर तक जा सकता है, अपने नेबरिंग टावर में जा सकता है। ये बता रखा है चारों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। लेकिन मूव कर सकता है अगर तभी अगर जहाँ पे नेबर, जहाँ पे सिग्नल जा रहा है उसका सिग्नल का स्ट्रेंथ करंट से कम है। मतलब एग्जांपल, जैसे मान लो ये 3 वाला सेल है। ठीक है। ये 3 वाला सेल है, यहाँ से अपने नेबर में जाना चाहे, ऊपर वाला जैसे यहाँ पे 2 पे जाना चाहता है, ये वाला सिग्नल ऊपर जा पाएगा। क्यों जा पाएगा? क्योंकि ये जो नेक्स्ट जो सेल है इसका स्ट्रेंथ 2 है, जो कि छोटा है करंट वाले की स्ट्रेंथ से। ठीक है। मतलब करंट का स्ट्रेंथ जो है ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए जहाँ पे सिग्नल जा रहा है नेक्स्ट वाले से। ठीक है। और हमें क्या करना, हमें फाइंड करना है ऐसे कितने टावर हैं जिनके सिग्नल मूव करते करते स्टेशन पी और स्टेशन क्यू दोनों तक पहुंच सकेगा। ठीक है। स्टेशन पी चाहे यहाँ पहुंच जाए चाहे यहाँ पहुंच जाए, स्टेशन क्यू के लिए चाहे इधर पहुंच जाए चाहे इधर पहुंच जाए। ठीक है। वैसे ही हमें उतने ही नंबर ऑफ हमें ये टावर्स फाइंड करना है, कितने सेल्स हैं बेसिकली। ठीक है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखो, मान लो हमें ऐसे दे रखा है, ये ग्रिड दे रखा है, इसके अंदर ये वैल्यूज हैं स्टेशन पी और ये स्टेशन क्यू और ये स्टेशन क्यू। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ में आ जाना चाहिए था। क्या है ब्रूट फोर्स अप्रोच? यही है कि हर सेल के पास जाओ। जैसे मान लो इस सेल के पास है, अब यहाँ से नॉर्मल सा एक डीएफएस मार दो, डीएफएस मार दो और देखो क्या ये इस एंड पॉइंट पे पहुंच पा रहा है या फिर इस वाले सेल में या इस ग्रिड में इस वाले बाउंड्री पे पहुंच पा रहा है कि नहीं। मतलब इन सेल में से किसी या फिर इस सेल में से किसी पे पहुंच पा रहा है कि नहीं। अगर पहुंच पा रहा है तो मतलब स्टेशन पे भी पहुंच गया। ठीक है। फिर उसी डीएफएस में और कंटिन्यू करते जाओ, फिर उसके बाद देखो क्या वो इन सेल में से किसी के पास या फिर इनमें से किसी के पास आ पा रहा है। अगर आ पा रहा है इन दोनों में से किसी, तो मतलब स्टेशन क्यू के पास भी वो पहुंच गया। बस हमें यही करना था, हर सेल से स्टार्ट करो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, फिर देखो क्या ये बाउंड्रीज पे पहुंच पा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट करो क्या ये बाउंड्रीज पे पहुंच पा रहा है। तो अगर पहुंच पा रहा है दोनों बाउंड्रीज पे, दोनों स्टेशन पी और स्टेशन क्यू पहुंच पा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम काउंट कर लेंगे अपने आंसर में। लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो समझते हैं। देखो, हर सेल से हमें स्टार्ट करना है डीएफएस। ठीक है। तो हर सेल का जो डीएफएस होगा, हर सेल के पास डीएफएस करना है, तो कितने सेल्स हो सकते हैं यहाँ देखो, यही 10 की पावर 3 हो सकते हैं। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये हो गया कि 10 की पावर 6 इतने डीएफएस होंगे, क्योंकि इतने सेल्स हो सकते हैं ना मैक्सिमम। ठीक है। और अब हर डीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हर डीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 12। ठीक है। 10 की पावर 12। ठीक, बहुत ज़्यादा है, ये तो हमारा चलेगा नहीं। और एक चीज़ ध्यान दो, जब हम यहाँ से ट्रेवर्स कर रहे थे, जैसे पाइप से हम देख रहे हैं कौन से सेल में जाना है, वो डिसाइड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर वो अपने नेबरिंग में जा रहा है तो नेबर का जो वैल्यू है वो इससे छोटा होना चाहिए, देखो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। मतलब हुआ, आप जैसे करंट वाले में हो, करंट सेल में हो, उसका वैल्यू जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेक्स्ट जो वैल्यू है उसके ग्रेटर और इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है। इसको फॉलो करना है हमें ब्रूट फोर्स में, लेकिन ब्रूट फोर्स तो चलेगा नहीं, तो बेटर अप्रोच क्या होगा वो समझते हैं। ठीक है। ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे, हम ब्रूट फोर्स में हर सेल से डीएफएस मार रहे थे और देख रहे थे क्या वो बाउंड्रीज पे पहुंच पा रहा है कि नहीं। मतलब इस बाउंड्री पहुंच पा रहा है या फिर इस बाउंड्री पहुंच पा रहा है, मतलब वो स्टेशन पी पे पहुंच गया।
ठीक है, और इस बाउंड्री पे पहुंच पा रहा है या और इस बाउंड्री पे पहुंच पा रहा है, मतलब वो स्टेशन क्यू पे पहुंच गया। ठीक है, ये हम कर रहे थे ब्रूट फोर्स में, हर सेल से स्टार्ट कर रहे थे हम। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच में क्यों ना हम इसका उल्टा करें, मतलब हर सेल से डीएफएस मारने की जगह जो बाउंड्रीज हैं हम यहाँ से डीएफएस मार देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि जो स्टेशन पी से, जो स्टेशन पी जिन जिन सेल्स को कवर कर रहा है, किसको किसको कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है और इसको कवर कर रहा है, मतलब इन सारे सेल से हम डीएफएस मार देंगे और देखेंगे कौन कौन से सेल पे यहाँ से हम ट्रेवर्स करें अगर तो पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, वो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक सेपरेट एरे बना लेंगे, वो विजिटेड एरे बना लेंगे, वो बताएगा कि इन सारे सेल से अगर डीएफएस करते हैं तो कौन कौन से सेल पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हम एक और एरे बना लेंगे, 2D एरे बना लेंगे, विजिटेड एरे, जो कि बताएगा अगर इन सारे सेल से और इन सारे सेल से अगर ट्रेवर्स करना शुरू करें, डीएफएस मार दें, तो कौन कौन से सेल पे पहुंच सकता है, दूसरा एरे हमें बताएगा। ठीक है, अगर मान लो, जैसे मान लो ये वाला सेल है, ये इस ट्रेवर्सल में भी आ गया और इस ट्रेवर्सल में भी आ गया, दोनों ट्रेवर्सल में आ गया, तो मतलब क्या हुआ कि ये वाला सेल दोनों बाउंड्री से पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये हमारे काउंट में आ जाएगा, हमारे आंसर में काउंट हो जाएगा ये। ठीक है, अभी और समझ में आएगा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। एक चीज ये समझो, देखो हम जो है ब्रूट फोर्स में जब एक सेल से हम बाउंड्रीज की तरफ जा रहे थे, मान लो ये वाला सेल है, यहाँ से हम बाउंड्रीज की तरफ जा रहे थे ना, जब बाउंड्रीज की तरफ जा रहे थे तो ये वाला कंडीशन देख रहे थे कि मतलब हम जहाँ पे जा रहे हैं, करंट सेल से नेक्स्ट सेल पे जा रहे हैं, तो करंट सेल का वैल्यू जो है नेक्स्ट से ग्रेटर या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्टिमाइज अप्रोच मैंने क्या बोला, हम बाउंड्रीज से सेल की तरफ आएंगे, मतलब सारी बाउंड्रीज से सेल की तरफ आएंगे, मतलब बीच वाले जो सेल है उनकी तरफ आएंगे, तो कंडीशन भी तो उल्टा हो जाना चाहिए। तो वही कंडीशन, हम हमारी कंडीशन जो है उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब कंडीशन, कि करंट जो है ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू नेक्स्ट होना चाहिए। मतलब जैसे करंट सेल है, जैसे यहाँ बाउंड्री से अगर किसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह जा सकते हो, लेकिन उसका वैल्यू अगर करंट से बड़ी है तभी जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। ठीक है, करंट से बड़ी या उसके बराबर। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला सेल है, तो देखेंगे कि क्या इसके नीचे वाला सेल जो है इसके वैल्यू 3 है, इससे बड़ी है, तो ठीक है तो आ सकता है। अगर जैसे मान लो ये 2 यहाँ पे 1 होता तो नहीं जा सकता ये। ठीक है, मतलब जस्ट इसका कंडीशन का उल्टा, करंट का जो है वैल्यू ब्रूट फोर्स में था कि करंट वैल्यू जो है नेक्स्ट, जो है नेक्स्ट से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, करंट की वैल्यू जो है नेक्स्ट से स्मॉलर या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट था। अब समझते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है, मैंने बोला ना कि 2D एरे बनाएंगे जो कि बताएगा कौन कौन से सेल विजिटेड हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक 2D एरे है, ये क्या है, इसका नाम बता देते हैं रीचेबल पी। ठीक है, रीचेबल पी मतलब ये बता रहा है कि पी जो बाउंड पी वाले जो स्टेशन वाले सेल्स हैं वहां से कौन कौन से सेल्स पहुंच सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ये बता रहा है रीचेबल क्यू। ठीक है, कि मतलब क्यू वाले स्टेशन जो क्यू है वहां के सेल से अगर हम डीएफएस करें हैं तो कौन कौन से सेल पहुंच सकते हैं। ठीक है, मान लो हम पूरा नहीं देखेंगे, मान लेते हैं एक सेल है। ठीक है, इसके बाउंड्री से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से 2 से हमने स्टार्ट किया और ट्रेवर्स करते करते यहाँ पे आया, ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्योंकि इसका जो वैल्यू नेक्स्ट का वैल्यू बड़ा है तो आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट का वैल्यू बड़ा है। अब ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं जा पाएगा, छोटा हो गया, यहाँ पे भी नहीं आ जा पाएगा। ठीक है, छोटा हो गया, तो मैं जो है यहाँ पे ट्रू मार्क कर दूंगा, यहाँ पे ट्रू मार्क कर दूंगा, यहाँ पे ट्रू मार्क कर दूंगा कि ये सब पहुंच पा रहे हैं, ये ट्रू मार्क कर दूंगा कि मतलब हुआ ये सेल्स अगर जाना चाहेंगे तो ये बाउंड्री पहुंच जाएंगे, मतलब स्टेशन पी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली मान लो हम स्टेशन क्यू के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला सेल जो है, ये सेल स्टेशन क्यू में है ना, और ये जो है स्टेशन पी में था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ट्रेवर्स करना, ये ऊपर जा सकता है क्योंकि इसके बराबर ही है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, फिर ये यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है क्योंकि पाइप जो है इससे बड़ा है। ठीक है, तो अब इन सबको हम ट्रू मार्क कर देते हैं यहाँ पे, कि मतलब ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये जो है ट्रू हो गया। ठीक है, मतलब ये सारे सेल जो है क्यू पे रीचेबल हैं। अब हम देख लेंगे कोई कॉमन सेल है
इन दोनों में, दोनों एरे में ऐसा कौन सा सेल है जो कि ट्रू है दोनों जगह पे? कौन सा सेल है? ये वाला सेल है ना, ये यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला सेल हमारे काउंट में प्लस हो जाएगा कि आंसर प्लस प्लस, एक सेल हमें मिल गया है। ठीक है, ये तो मैंने एक सेल से ट्रावर्सल किया। ऐसे हमें ये सारे सबसे डीएफएस मारना है, इनसे डीएफएस करना है। मतलब इन दोनों से हम डीएफएस करेंगे तो इसको फिल करेंगे। ठीक है, इससे डीएफएस मारेंगे इन दोनों से तो इसको फिल करेंगे। ठीक है, फिर दो एक ट्रावर्सल मारेंगे, दोनों का चेक कर लेंगे, जो कॉमन जो ट्रू है, इसमें भी ट्रू है और इसमें भी ट्रू है, उसको अपने काउंट में बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब कोड करते हैं डायरेक्टली इसको। सबसे पहले मैं डायरेक्शन तो एरे बना लेता हूँ जो कि हमें हेल्प करेगा चारों डायरेक्शन में मूव करने में। ठीक है, लूप लगा के ताकि चारों डायरेक्शन में मूव कर सके। -1, ये 1, 0 एंड देन 0, ये हो गया रो के लिए। ठीक है, सिमिलरली कॉलम के लिए डायरेक्शन कॉलम इज इक्वल टू रहेगा 0, 0 देन -1 एंड देन 0, 1। ठीक है, ये हमें बस दोनों ये हेल्प करेंगे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव करने में। ठीक है, और n इक्वल्स टू हमारा नंबर ऑफ रोज कितना है, लेंथ, लेंथ हो गया। m इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब यही ये जो दो बूलियन एरे जो हमने बनाया था बड़ा बड़ा सा, ये दोनों बूलियन एरे बना लेते हैं। ये एज अ विजिटेड हमारा काम करेंगे। ठीक है, जब हम डीएफएस मार रहे होंगे तो विजिटेड एरे की तरह काम करेंगे ये। p इज इक्वल्स टू न्यू बूलियन, सेम होगा, सेम साइज n और m। सिमिलरली इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे q। ठीक है, इनिशियली सब फॉल्स है। अब हमें क्या करना है, स्टेशन p, स्टेशन p कौन सा, टॉप रो, जो टॉप रो है वहां से ट्रेवर्स करेंगे, मतलब उसके हर एलिमेंट से डीएफएस मारेंगे। क्या करेंगे, और इंट j इक्वल टू 0, j स्मॉलर देन n और j प्लस प्लस, एक डीएफएस मेथड बनाएंगे। ठीक है, उसको रो और कॉलम दोनों भेज देंगे। रो क्या होगा, ये जो टॉप वाला रो होगा उसका रो 0 होगा, कॉलम क्या होगा, यही कॉलम j होगा, और इसको पास कर देंगे ये मैट्रिक्स और अपना विजिटेड एरे ये p, ये विजिटेड एरे। ठीक है, ये हो गया फॉर स्टेशन p के लिए टॉप रो। सिमिलरली स्टेशन p का कौन सा, लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम, इसको प्रोसेस करते हैं और इंट i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन n, i प्लस प्लस, सेम डीएफएस यहाँ से मारेंगे। क्या हो जाएगा, रो इसका i हो गया, कॉलम कौन सा, ये कॉलम 0 है, कॉलम 0 हो गया, और इसको मैट्रिक्स भेजो और हमारा p विजिटेड एरे। स्टेशन p के लिए, स्टेशन p के लिए हमारा ये जो p है यही रहेगा ना विजिटेड एरे, यहाँ पे हमने देखा था ये। सिमिलरली अब क्या है, अब स्टेशन, स्टेशन q के लिए बॉटम रो, बॉटम रो। ठीक है, और इंट j इक्वल टू 0, j स्मॉलर देन m, j प्लस प्लस, डीएफएस मारो यहाँ से। रो, रो कौन सा हो जाएगा, n-1, कॉलम कौन सा, यहीं j मैट्रिक्स, और इसको विजिटेड एरे कौन सा जाएगा, यहाँ पे q जाएगा। ठीक है, सिमिलरली स्टेशन q राइट कॉलम, यहाँ पे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन n, i प्लस प्लस, वही डीएफएस फिर से i हो जाएगा हमारा रो m-1, m-1 ये लास्ट वाला कॉलम, मैट्रिक्स और विजिटेड एरे q। ठीक है, ये हो गया। इंट हमारा काउंट मान लो इनिशियली 0 है आंसर। हम जब इन दोनों को फिल कर लेंगे, ये मान लो ये दोनों हमारे फिल हो गए, तो बस एक बार ट्रावर्सल करके देख लो, दोनों जगह जो ट्रू है वही हमारा आंसर हो जाएगा। i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन n, i प्लस प्लस, अभी डीएफएस लिखेंगे और इंट j इक्वल टू 0, j स्मॉलर देन m, j प्लस प्लस, बस वही देख लो। अगर p ऑफ i j ट्रू है एंड
क्यू ऑफ आई जे ट्रू है, मतलब दोनों ही रीचेबल है, मतलब दोनों ही बाउंड्रीज पे पहुंच सकते हैं, तो अपने काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और एट द एंड हमें यही काउंट रिटर्न करना है। अपना डीएफएस लिख लेते हैं, प्राइवेट वॉइड डीएफएस। इसको पास करेंगे इंटीजर रो, इंटीजर कॉलम, और हमारा इंटीजर ये मैट्रिक्स, और बूलियन जो विजिटेड है, बूलियन विजिटेड एरे। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे कि अगर ये विजिटेड है, मतलब जो रो कॉलम पे हम आए हैं वो ऑलरेडी विजिटेड है, वी आई एस विजिटेड ऑफ रो। सिंपल से जो हम डीएफएस लिखते हैं ना, बस वही है। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो रिटर्न कर जाओ, नहीं तो इसको विजिट कर दो। रो कॉलम इक्वल्स टू रो, मतलब विजिट हो गया। ठीक है, विजिट हो गया तो अब इसके चारों डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा ना। सबसे पहले लेंथ देख लेते हैं, इसका लेंथ भी काम आएगा। इंट एम, सेम चीज, हम चाहते तो इसको ग्लोबल वेरिएबल बना सकते थे। ठीक है, ये एन और एम हमें मिल गया लेंथ। अब चारों डायरेक्शन में ये जो रो कॉलम है इसके चारों डायरेक्शन में देखो जहां जहां जा सकते हो। इंट के इक्वल टू 0, के स्मॉलर देन 4 और के प्लस प्लस। ये क्यों कर रहे हैं, ये जो हमने बनाया था ना, ये दोनों हमें हेल्प करेंगे चारों डायरेक्शन में जाने के लिए। कैसे, नया रो होगा कि ये जो रो है प्लस डी आर ऑफ जी, डी आर ऑफ के। ठीक है, और नया कॉलम क्या होगा, ये कॉलम प्लस डी कॉलम ऑफ के। ठीक है, बस चेक कर लो भाई, अगर न्यू आर हमारा स्मॉलर देन 0 है, या फिर मतलब बाउंड्री के बाहर तो नहीं है, न्यू कॉलम जो है स्मॉलर देन 0 है, या फिर न्यू रो जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है, या फिर न्यू कॉलम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम है। अगर बाउंड्री के बाहर है तो कंटिन्यू कर दो। ठीक है, वहां पर डीएफएस ना मारो। नहीं तो, नहीं तो मैंने क्या बोला था, हमारा रिवर्स कंडीशन यहाँ पे चेक करना है। कंडीशन क्या चेक करना है, ये चेक करना है, मतलब करंट जो है वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू नेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब विजिटेड नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो नया रो नया कॉलम विजिटेड नहीं होना चाहिए, और वही कंडीशन हमारा ये जो मैट्रिक्स मतलब करंट वैल्यू जो है, सॉरी, अभी नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला जो है बड़ा होना चाहिए ना। क्या था, ये नेक्स्ट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो मैट्रिक्स ऑफ नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ करंट रो करंट कॉलम का जो वैल्यू है। ठीक है, अगर है तो ठीक है, यहाँ से भी डीएफएस मार दो। मतलब हम कर क्या रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो यहाँ पे 2 पे हैं, ठीक है, हम 3 पे आए, 3 पे डीएफएस मार रहे हैं। वही कि पहले हमने देखा कि नेक्स्ट का वैल्यू ये 3 का वैल्यू इससे बड़ा है, ठीक है, फिर 3 से डीएफएस मार रहे हैं। वही कर रहे हैं, डीएफएस कर रहे हैं यहाँ पे, न्यू रो न्यू कॉलम, वही मैट्रिक्स और ये विजिटेड। ठीक है, बस इतना ही करना है, रन करते हैं। क्या गलत है, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।